भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, बोंसुआ, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम जो। आज का ये नजारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी? और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी के लिए भी घर बैठ करके मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में इतने दूर से लोगों का आना, समय निकाल करके आना, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले भी कई बार फ्रांस आ चुका हूं, लेकिन इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है,
रिफ्लेक्शन है। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है, मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च, लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, चलते रहिए, लेट्स मार्च, लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल, नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये जो संघ है ना, कुछ विशेष संघ है। संघ भी है, अलग अलग रंग भी है, और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है, संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है, वसुधैव कुटुंबकम,
यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को कौन लगातार मजबूत कर रहा है? कौन इसे मजबूत कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी नहीं कर रहा है। ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बॉन्सो इंडिया का आनंद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री, आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं। ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों,
भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। फिर आपका क्या होगा? मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, नौ शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू फ्रांस। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उस योगदान को मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आज आप जो कर रहे हैं उस कर्तव्य भाव को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन तीन शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ
our civilization. भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रॉजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है।
आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की भी एक स्टडी कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब खत्म होने के कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही फायदा होता ऐसा नहीं, लेकिन पूरी मानवता को लाभ होता है। भारत के आगे बढ़ने से दुनिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स बदलते हैं, उनमें सुधार में एक उछाल आ जाता है और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी विश्वास आता है कि हां, हालात बदल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है।
साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है। हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट्स शामिल है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है। हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है। थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया। उसके बाद से हम दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है।
आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं और इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है।
अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं कर सकता है। साथियों, अब से कुछ देर बाद यहां, यानी कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, यहां सरजी प्रीफेक्चर में भारत के महान संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, इंद्रू पौड़ुदिन पेरित उवक्कुम तन मगैने चांद्रोन एनकेट ताय। तमिल भाषी वाले मित्र तो समझ गए, लेकिन औरों को बताता हूं। इसका अर्थ बहुत ही मार्मिक है और तिरुवल्लुवर जी ने सदियों पहले ये ज्ञान हमें दिया है। इसका मतलब है, जब एक मां अपनी संतान की प्रशंसा एक विद्वान के रूप में सुनती है, तो मां को इतना आनंद होता है, मां इतनी खुश होती है जितना उसके जन्म के समय भी नहीं हुई थी। यानी संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है। और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है। विदेशी धरती पर मां भारती को अपने हृदय में रखने वाली मां भारती के हर संतान को मैं भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं। आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान। मतलब आप है यहां, लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। इसलिए ही
फ्रांस सहित पूरी दुनिया में फैला हुआ हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, उस इंडियन डायस्पोरा ने रेमिटेंस का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बताऊं आपको? आपको पता नहीं है ना? हाँ। कोई बात नहीं, आपके पराक्रम के गीत भी मैं गाता रहता हूं। भारत दुनिया का पहला देश है जहां विदेश में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से एनुअल रेमिटेंस $100 बिलियन को पार कर चुकी है। और खुशी की बात है कि आपका ये योगदान निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है। मैं आपसे आग्रह तो कर सकता हूं ना? यार, कहने में क्या जाता है? मोदी थोड़ा पूछने के लिए आने वाला है। मेरा आपसे आग्रह है, आपको अब भारत में निवेश के लिए भी पूरे उत्साह से आगे आना होगा। भारत अब अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसमें आपकी भूमिका भी बड़ी है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एक्सप्लोर करें। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ब्राइट स्पॉट है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए। और आप जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है, और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और जो पल जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा लाभ उठाएगा, जो देर से आएगा वो इंतजार करेगा। अब मौका लेना, कितना जल्दी लेना है, आप पर मैं छोड़ देता हूं। साथियों, इसलिए आइए और भारत में निवेश करिए। भारत सरकार विदेशों में बसे या काम कर रहे भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा, इसके लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। जंग का मैदान हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत अपने नागरिकों को संकट में देखकर सबसे पहले एक्शन में आता है। यूक्रेन हो या सूडान, यमन हो या अफगानिस्तान, इराक हो या नेपाल, हमने भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई है। विदेश में रह रहा हर भारतीय हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा देशवासी है। कुछ वर्ष पहले जब नीति आयोग बना, तो हमने इंडियन डायस्पोरा के सामर्थ्य और योगदान को उचित स्थान दिया है। इसमें मुझे कहते हुए खुशी है
कि रीयूनियन आइलैंड में ओसीआई कार्ड को लेकर जो दिक्कतें थी अब वो दूर हो गई है। अब वहां ओसीआई कार्ड इश्यू होने लग गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्टिनिक और ग्वादेलूप में भी इसका समाधान निकाला जाए। साथियों, फ्रांस सहित अनेक देशों में अनेक साथी ऐसे हैं जो एकेडमिक से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, टीचर है, प्रोफेसर्स हैं। मैं जब विदेश में ऐसे एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल से मिलता हूं तो वो भी अक्सर कहते हैं कि उनके पास जो अनुभव है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उसे भारत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, इनकी इस इच्छा को भी हमने मान रखा है। ऐसे साथियों के लिए भारत के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना अब आसान किया गया है। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्से में नया कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला किया है। इससे भी आप सभी की सुविधा और बढ़ेगी। साथियों, मेरा फ्रांस के अपने दोस्तों से, यहां के नागरिकों से एक और आग्रह भी है। भारत इतना विशाल है, इतनी विविधताओं से भरा है कि हम भारतवासियों के लिए भी इसे पूरी तरह से देखने समझने के लिए एक जन्म कम पड़ जाता है। ऐसे विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ न कुछ भारत में अवश्य मिलेगा। भारत में टूरिज्म का विस्तार साइट सीइंग से कहीं ज्यादा है। आप भारत की डायवर्सिटी देखेंगे तो भारत के दीवाने हो जाएंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों तक, तपते रेगिस्तान से लेकर खूबसूरत समुद्र तटों तक, एडवेंचर स्पोर्ट से लेकर ध्यान और योग उसके केंद्रों तक, भारत के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है। भारत की इस डायवर्सिटी को फील करने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे फ्रेंच दोस्तों को भारत लाना ये आप सबकी जिम्मेवारी है। आप जितनी ज्यादा मदद उनकी करोगे वो ज्यादा आएंगे। मेरे भारत के आप मेरे भाई बहन,
मेरे इंडियन डायस्पोरा इस काम को बखूबी कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल में या कंप्यूटर में एक्सेस कोड या पासवर्ड डालने के बाद एक नई दुनिया खुल जाती है, वैसे ही इंडियन डायस्पोरा भारत का एक्सेस कोड है, पासवर्ड है। भारत में टूरिज्म बढ़े, इसे भी आप अपना मिशन बनाइए। भारत आने का मतलब है हजारों साल की विरासत का अनुभव करना, इतिहास का अनुभव करना। आप भारत आएंगे तो भारत की विरासत के साथ साथ ही विकास की भी गति देखेंगे। साथियों, हम संकल्प करें, हमारी पूरी क्षमता से, हमारे अनुभव से, हमारे संपर्कों से, संबंधों से फ्रांस के नागरिकों को बहुत बड़ी मात्रा में भारत के साथ जोड़े। आप जब आए तो उनको भारत लेके आए, आप उनको भारत जाने के लिए प्रेरित करें। हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तब सिर्फ टूरिज्म नहीं बनता है, वो तो होता ही जाता है, लेकिन उससे जो अपनेपन का सामर्थ्य पैदा होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की एक अनमोल विरासत बन जाती है। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप कभी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।